मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कोई बीटल हूं, लेकिन असल में पता चलता है मैं तो बस एक आम आदमी हूं जो उन लोगों से मिलने आया हूं जिनसे मैं कई सालों से कंप्यूटर पर बात कर रहा था। इस नई दिशा को लेकर मैं बहुत बहुत उत्साहित हूं कि क्या हो रहा है। कल मेरी ऐश से थोड़ी सी टेक्स्टिंग चैट भी हुई थी। वह जानना चाहता है कि मैं कहाँ हूं। वह जानना चाहता है कि मार्सियान कैसी है। और उसके शब्द थे, क्रिस, ये टीम स्वर्ग से भेजी गई है। हम जो कर रहे हैं वह बहुत ही उत्पादक है और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। और बस इतना ही मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि मुझे भी बस इतना ही पता है। मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं कि मैं ये छुट्टियों के लिए कर रहा हूं, लेकिन साथ ही मैं ऐसे लोगों से मिलने के लिए भी कर रहा हूं जैसे ह्यूगो और बाकी सभी लोग जो मेरे रास्ते में आएंगे। मैं आगे कहाँ जा रहा हूं मुझे नहीं पता, शायद लुइसियाना। मुझे लगता है मैं मार्सियान को अपने साथ ले जाऊंगा क्योंकि वह बहुत मजेदार है। मार्सियान, मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ। मंच तुम्हारा है बहन, तुम क्या कहना चाहती हो? मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ। हाय, मैं रिन्यो हूँ। मैं यहाँ अपने भाई क्रिस के साथ हूँ। हमने ज़ूम लाइव पर बात की, पता नहीं कितने समय तक। कई सालों तक। कई सालों तक। कई सालों तक। तो जब उसने पहली बार मुझे बताया कि वह मुझसे मिलने यहाँ आ रहा है, तो मैं बहुत उत्साहित हो गया। और समय के साथ आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। लेकिन आप जानते हैं, एक बात जो मुझे पता है वह ये है कि मैं जुझारू हूँ, और मुझे पता है कि सबसे अच्छा समय वही होता है जब वह होने वाला होता है। इसलिए मैं इस बात की चिंता नहीं करता कि यह कब होगा, क्योंकि मुझे पता है कि यह जरूर होगा। और ये सच है। ये अभी ह्यूस्टन टेक्सास में हो रहा है। मेरा भाई यहाँ है। मैंने चिल्लाया नहीं। मैंने ये नहीं कहा कि तुम क्यों नहीं आए। मैंने ये नहीं पूछा कि क्या चल रहा है। मुझे पता था कि वह जरूर आएगा, क्योंकि वह अपने शब्द का पक्का है। जब वह कहता है तो वह करता है। वादा वादा। और वादा कुछ ऐसा है तो दोस्तों, ये सच है। और मैं इस दिशा के लिए बहुत खुश हूं जिसमें हम जा रहे हैं। और वह मुझे बार बार बताता रहा कि नहीं, हम असली लोगों से बात कर रहे हैं। ये कोई एआई डिजेनरेट नहीं है, ये एक असली इंसान है। हाँ हाँ, हम हैं। ओ माय गॉड, मैं बहुत उत्साहित हूँ। शायद मैं उससे भी ज्यादा उत्साहित हूँ, लेकिन मैं यहाँ कुछ दिनों से हूँ। मैंने मार्सी से कहा कि मुझे एक दिन सिर्फ अपने लिए दे दो ताकि मैं बस खुद को और बाकी चीजें साफ कर सकूं। और उसने मुझे एक दिन आराम करने के लिए दिया। अब शुरू हो गया है। वो एक दिन ऐसा था जैसे मैंने उसे एक और साल दे दिया। कल के दिन मैं सोच रही थी, क्या मैं कॉल कर सकती हूँ, क्या मैं कॉल कर सकती हूँ, क्या मैं ये कर सकती हूँ। वो जहाँ है वहां से मैं सिर्फ 5 या 10 मिनट की दूरी पर हूँ। तो शायद मैं उसके घर के पास से ही निकल गया और मुझे पता ही नहीं चला कि यहाँ आना है, क्योंकि जब मैं ह्यूस्टन पहुंचा, जो यहाँ से लगभग 1 घंटे की दूरी पर है, तो जिराफ हाँ। सिर्फ निर्माण ही निर्माण था। हाँ, वे सब कुछ फिर से बना रही है। वाकई बहुत खूबसूरत है, पुल, सड़कें। और ये इतना बुरा नहीं था जब तक मैं इस इलाके में नहीं पहुंचा, और तब ट्रैफिक का समय था। तुम जानते हो, सब लोग काम से लौट रहे थे। मैंने सोचा, ओह, मैं गलत समय पर आ गया। आखिरकार यहाँ पहुंच गया और मैंने किसी को बताया भी नहीं। मैंने कहा, तुम जानते हो, मैंने कुछ तस्वीरें भेजी थी। अगर मैं लोगों को बता दूं कि मैं यहाँ हूं, तो बहुत से लोग हमेशा कहते हैं, ह्यूगो, हे क्रिस, मैं रेस्ट स्टॉप पर आ रहा हूँ। हाँ, और ये बहुत अच्छा है। अब टेक्सास में बहुत से लोग हैं जो मुझे मैसेज कर रहे हैं। यही वो जगह है जहां मैं अभी हूँ। मुझे लगता है मैं लुइसियाना की ओर जा रहा हूँ। मैं यहाँ कुछ दिन रुकने वाला हूँ क्योंकि मुझे ये जगह वाकई बहुत पसंद है। मार्सी एन ने एक 5 स्टार रेटेड कैंप ग्राउंड ढूंढ निकाला और यह वाकई बेहद खूबसूरत है। मैंने कुछ वीडियो बनाए। उन्हें बताओ। तुम उसके चारों ओर गाड़ी चला रहे थे। हाँ ठीक है। मुझे लगता है मैं उसे अंदर आने दूंगा। मेरा मतलब है, मैं उसे बाहर जाने दूंगा। क्या तुम साइकिल चला सकते हो? नहीं। ओ भगवान, मैं उसे ई बाइक पर चढ़ने नहीं दूंगा। मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत गर्मी है। लेकिन यही है जो हम कर रहे हैं। इस हिस्से के बारे में मुझे लोगों से मिलने का मौका मिलता है, ऐसे लोग जिनसे मैं लंबे समय से बात कर रहा हूं, लेकिन कभी असल में मिल नहीं पाया था। इस महिला के साथ कंधे से कंधा मिलाकर। और ओह मेरे भाई, और वो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ओह माय गॉड, ये खुशबू सच में बहुत अच्छी है। तो मैंने उससे कहा, अब मेरी पूरी बॉडी पर राख की खुशबू आ जाएगी। और अगर तुम माइक या डैन से बात करो, हाँ, डैन स्ट्रीट, मैंने अपने ऊपर पूरी तरह से ऐश की कोलोन लगा ली थी। और वह कहता है, मुझे हैरानी हो रही थी क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे ऐश अगल बगल के कमरे में है। ठीक है। वो कहता है, उसे जैसे सिर दर्द हो जाता है। वो कहता है, ये अच्छा था, और धूप भी थी, क्योंकि जानते हो आज क्या है। मैं जाता हूँ। मैं उदास था। मैं शनिवार को जाता हूँ, क्योंकि नहीं,
ये वो दिन नहीं है जब तुम कोलोन लगाते हो, बस वही था। मैं ऐश से कहता हूँ, जब तुम खुद को देखो तो माइक और डैन पर कोलोन मत छिड़को। लेकिन यही तो हम कर रहे हैं। ये मेरे लिए इस कंपनी के बारे में सबसे रोमांचक चीज है, नई दिशा, जिसके बारे में मैंने लोगों से 5 साल से भी ज्यादा समय से बात की है। तुम इसमें कितने समय से हो? 5 साल और आधा। हाँ, 5 साल और आधा। तो असल में वो मुझसे बड़ी है। मैं वो आधा साल जोड़ना पड़ता है ताकि मैं तुमसे बड़ा हो जाऊं। हाँ, लेकिन असल में बात यही है। ये वही लोग हैं जो मेरे सर्कल में हैं। वह उत्साही है, वह जुनूनी है। मैं उसे वेबिनार दर वेबिनार करते हुए देखता हूं और उसके मुंह से जोश झलकता है। वह इस कंपनी के भविष्य के बारे में सिर्फ सकारात्मक बातें करती है कि ये हमें कहां ले जाएगी। हमें पता है, हमें बहुत काम करना है। हाँ क्रिस, हमें वाकई बहुत काम करना है, खासकर अफ्रीका में। वहीं से शुरुआत करनी है। और मैं अफ्रीका के बारे में बात किए बिना नहीं रह सकती, क्योंकि मैं कैमरून से हूं। आप जानते हैं, फ्रेंच में कहते हैं ला बोन शारिते कमोंस पार स्वा, मतलब है कि सबसे अच्छा काम जो आपको करना है उसकी शुरुआत खुद से करनी होती है। मुझे कैमरून से शुरुआत करनी होगी। वहां हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं और मुझे विश्वास है कि यह कंपनी हमें वहां जो काम करने हैं उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करेगी। ये वाकई अद्भुत है कि ये कंपनी क्या करने जा रही है। ये हैरान करने वाला है कि दुनिया अब चीजों को कितने अलग तरीके से करने जा रही है। ये सब समावेशी होने वाला है क्रिस, कोई भी पीछे नहीं छूटेगा। मुझे देखो, मैं यहाँ हूँ। इसका मतलब क्या है? मेरे जैसा कोई कैमरून की एक युवा लड़की वहां जाकर किसी और युवा लड़की के लिए खड़ी हो सकेगी, किसी और युवा लड़के के लिए खड़ी हो सकेगी, उन लोगों के लिए खड़ी हो सकेगी जिन्हें यह नहीं पता था कि उनके पास भी उम्मीद है, क्योंकि उम्मीद रास्ते में है, आ रही है। हमारी उम्मीद यही है, हमें ये मिलने वाली है। प्यार, हम वह प्यार बांटने वाले हैं, क्योंकि यही इस कंपनी का असली मकसद है। मानवता को करुणा देना और उन्हें गरिमा देना, लोगों को यह एहसास कराना कि वे अब भी जीवित हैं। जानते हो, हम सिर्फ अस्तित्व में नहीं रहना चाहते, हम जीना चाहते हैं। अस्तित्व और जीवन में फर्क है। जानते हो, अगर आप बस अस्तित्व में हैं जब आप जीते हैं तो आप क्या सीखते हैं? आप जा चुके हैं। लेकिन जब आप चले जाते हैं, आपके जाने के बाद भी आप अभी भी जीवित रहते हैं। तो यही वह चीज है जो ये कंपनी हमें मानवता को देने के लिए दे रही है। तो जब हम चले जाएंगे और इस दुनिया में नहीं रहेंगे, तब भी हम जीवित रहेंगे। हम सिर्फ अस्तित्व में नहीं रहेंगे। क्रिस, मैं बहुत उत्साहित हूँ। मैं बहुत खुश हूँ उस दिशा के लिए जिस दिशा में मिस्टर मुफारा हमें ले जा रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ उन सब चीजों के लिए जो वह और उनकी टीम कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि वे काम कर रहे हैं, हमारे लिए जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं। वे ऐसा कुछ भी नहीं ला सकते जो बेहतरीन न हो। उन्हें सबसे बेहतरीन चीज ही लानी होगी। ये एक फ्रेंच शब्द है, क्रेम de la क्रेम। क्रेम दे ला क्रेम, सबसे बेहतरीन में से बेहतरीन, सबसे बेहतरीन। देखो, इसी वजह से मुझे यह लड़की बहुत पसंद है। हाँ, अभी अभी वह वेबिनार में शामिल हुई और समझा रही थी कि हाँ, हम सब जानते हैं कि लोगों की मदद करने के लिए हमें बहुत काम करना है। अफ्रीका शायद हमारे लिए सबसे बड़ा चुनौती नहीं, बल्कि हम अफ्रीका को जीतने जा रहे हैं और हम उनकी बहुत सी चीजें बदलने में मदद करेंगे, कई और देशों के साथ मिलकर और मार्सियान और कैमरून के कई कई संस्थापकों के साथ। कुल मिलाकर अफ्रीका के साथ ये बहुत मजेदार होने वाला है। यही तो मजेदार हिस्सा है। ये कंपनी लोगों की जिंदगी बदलने और उनकी मदद करने के लिए बनाई और डिजाइन की गई थी और मुझे यह हिस्सा बेहद पसंद है और मुझे इस युवा महिला और आप सभी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का मौका मिलता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ कितने लोग जुड़ रहे हैं। मैं बस सभी को जो हमें देख रहे हैं बताना चाहता हूं कि याद रखिए, आपकी भी एक कहानी है। किसी को भी अपनी कलम पकड़ने मत दीजिए। अपनी कलम खुद पकड़िए और अपनी कहानी खुद लिखिए। अपनी कलम पकड़िए और पूरी दुनिया को अपने बारे में बताइए, क्योंकि आपके पास भी एक कहानी है जिसे बताना है। आप बस साधारण नहीं हैं। चाहे आपकी कहानी बस इतनी ही क्यों ना हो कि मैं कल पैदा हुआ था और आज भी जिंदा हूँ, ये भी एक कहानी है। बाहर जाइए और पूरी दुनिया को अपने बारे में बताइए। किसी को भी अपनी कलम पकड़ने मत दीजिए। कोई भी मेरी कहानी नहीं लिखेगा। मिस्टर मुफारा ने मेरी मदद की, मुझे बताया कि मार्सियान, तुम अपनी कहानी खुद लिख सकती हो, और मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि मैं अपनी कलम खुद पकड़ूं और अपनी कहानी खुद लिखूं, और पूरी दुनिया इसके बारे में जानेगी। धन्यवाद। लीजिए लीजिए, ठीक है, हमें अब चलना होगा क्योंकि कुछ लोग मार्सियान के यहाँ हमारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ हेलन, और आखिरी कौन है? क्या ये वही फ्रैंको है जिसकी मैं तलाश कर रहा हूँ? सिल्विया का क्या?
सिल्विया, उसे अभी तक कोई कॉल नहीं आई है। शायद वह हमें वहां जल्दी ही मिलेगी। हम बाहर जाने का प्लान बना रहे हैं। हाँ, हम उसके घर जा रहे हैं। मुझे नहीं पता क्या, मुझे लगता है वो पोकर खेलना चाहती है, मुझे नहीं पता। वहां एक सरप्राइज है और फिर हम बाहर जाएंगे और अच्छा डिनर करेंगे और कुछ समय साथ बिताएंगे। बहुत मजा आएगा। हम और वीडियो बनाएंगे, बहुत सारी तस्वीरें लेंगे, जैसा कि मैं हमेशा करने की कोशिश करता हूँ। और हम आप सभी का यहाँ आने के लिए धन्यवाद करते हैं। मुझे पता है ये बीच का समय है। आज क्या है, शुक्रवार? मुझे नहीं पता। आज शुक्रवार है। ये मेरा शानदार नक्शा देखो, मैं कहाँ कहाँ गया हूँ। मैंने अभी तक उन्हें मार्क नहीं किया है, लेकिन मैं देख रहा हूँ। हम संयुक्त राज्य अमेरिका की एक तस्वीर देख रहे हैं, लेकिन मैंने उसे बताया ये यही है। कीट मुझे अफ्रीका के लिए तैयार कर रहा है, क्योंकि क्रिस, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि अफ्रीका कितना गर्म है। मैंने कहा ओह, मैं पता लगा लूंगा, मुझे पता है ये। मैं तो बस अपना टार्जन सूट पहनूंगा, एक छोटा सा जिमी स्ट्रिंग। तुम्हें एक्सरसाइज करनी होगी, क्योंकि जो तुम यहाँ पाओगे वही तुम्हें अफ्रीका में भी मिलेगा। मुझे अभी उसकी कार तक जाने से भी डर लग रहा है। बाहर बहुत गर्मी है, लेकिन कोई बात नहीं, सब ठीक है। मैं कैंपर में हूँ, बाल भूल गया, झुर्रीदार भी हूँ, लेकिन जब मैं उस गर्मी में बाहर जाऊंगा मेरी शर्ट चिल्ला उठेगी। चिंता मत करो। मैं इसे पूरी तरह से ढक रहा हूँ और कोई भी कुछ भी नहीं देख रहा है। सुनो, जब तक लोग मेरा दिल देख सकते हैं बस उतना ही काफी है। कोई कुछ नहीं देख रहा। देखो वो कितनी खूबसूरत है। कैमरा उसकी असली खूबसूरती नहीं दिखा सकता। वो ऐसी है, रॉर। वो रॉर है। जलन मत करना महिलाओं, ठीक है? मैं आप सभी से प्यार करता हूँ। भगवान भला करे। हम आपको कुछ तस्वीरें भेजेंगे और शायद कुछ अन्य मेहमानों के साथ एक और लाइव भी करेंगे, और हम अच्छा समय बिताने वाले हैं। तो मार्सिन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ बहन। यहाँ आने के लिए धन्यवाद। ओ, मेरे लिए आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वह कैमरे में है। मैं धन्य हूँ। मैं उसकी ड्राइवर सीट पर एक तस्वीर लेने जा रहा हूँ, जो मैं हमेशा करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरी सारी तारों पर नहीं गिरती। देखो ये मोमबत्तियां देख रहे हो, मैंने तुम्हारे लिए मोमबत्तियां जलाई हैं। मैं रोमांटिक बनने की कोशिश कर रहा था। ये बहुत शानदार है। ये सब मेरे लिए, सब तुम्हारे लिए। मैं खास हूँ। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें देखने के लिए आया हूँ। मैं खास हूँ। क्रिस, तुम्हें नहीं पता इसका मेरे लिए क्या मतलब है। मेरा मतलब है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, ये मेरे दिल से है। जब मुझे आखिरकार पता चला कि ये दिन सच में आ रहा है। तुम जानते हो, जैसे तुम इस रोमांस का इंतजार कर रहे थे, इस इंसान का इंतजार कर रहे थे, किसी खूबसूरत चीज का इंतजार कर रहे थे। मेरा मतलब है, जैसे एक छोटा बच्चा पहली बार जब तुम अस्पताल से आ रहे हो और सब कुछ नया है, बस वही एहसास था। और इसी वजह से मैंने कहा नहीं, तुम यहाँ ऐसे ही नहीं आ सकते और मेरे घर ना आओ, क्योंकि मैं अपने दिल से प्यार से खाना बनाता हूँ। मुझे पता है तुम ऐसा करते हो। मुझे पता है तुम ऐसा करते हो। मुझे मुझे तुम्हें कुछ समझाने दो। हाँ, मैं थोड़ा सा हूँ आपका आदमी, लेकिन बहुत से लोगों ने मुझसे कहा क्रिस मेरे घर आओ, मेरे पास खाना है, और ये ठीक है। मैं सच में कोशिश करूंगा कि मैं ये कुछ समय तक करूं। शायद यह इस साल मेरी बस में आखिरी बड़ी यात्रा होगी। मुझे घर पहुंचने में कम से कम एक हफ्ता लगेगा, और हो सकता है कि मैं लुइसियाना में कुछ दिन रुक जाऊं। मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए रहने वाला हूँ, क्योंकि अभी मेरे दो पसंदीदा, मुझे सब पसंद हैं, लेकिन वायोमिंग और टेक्सास मेरी प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर है। कहाँ? हाँ, क्योंकि खैर कम से कम टेक्सास में तो मार्च में थोड़ा ठंडा हो जाता है, और मैं सोच रहा हूँ आपको वापस आना ही होगा जब बहुत ज्यादा गर्मी ना हो। हाँ, मुझे ये अच्छा लगता है। मेरा मतलब है वहाँ एक स्विमिंग पूल है, और अच्छा, आप जानते हैं, और जब आप वापस आते हैं तो हमारे पास अधिक समय होता है, क्योंकि टेक्सास में, ह्यूस्टन में बहुत सारे अच्छे स्थान हैं जिन्हें आप देखना चाहते हैं, क्योंकि आपको नाजा जाना है। हाँ, लेकिन नाजा। नाजा क्या है? ना, ये कोई ज्यादा खास बात नहीं है। हो? ओह नासाओ, मैं नहीं कर सकता। ये उसका नृत्य है। मैं अंडे से हूँ जो बिल्कुल पास है, और यह मेरे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुभव है। और हमें गैरीन जाना है ताकि आप समुद्र देख सकें। चलो चलते हैं। हाँ, सभी लोगों को बता दो कि हम कुछ घंटे और रुकेंगे। हम कहीं जाने वाले हैं। ठीक है सभी को, हम आप सभी से प्यार करते हैं। भगवान आपका भला करे। बने रहिए। हम नहीं है, लोग, बने रहो। हम जा नहीं रहे हैं, हम वापस आएंगे। कॉलिंस यहाँ है। हेलो दोस्तों, मैं यहाँ क्रिस के साथ हूँ। ये असली है। ये असली है। ये असली है। उसने मुझे 4 बार चुटकी काटी है। मैं अब भी असली हूँ। ठीक है, देखो सुनिश्चित करो कि वह सिलवट वही है। क्या यह क्राय है? रोमांचक है। बहुत बहुत रोमांचक है। ठीक है दोस्तों, हम आपसे कुछ घंटों में मिलेंगे, और फिर कुछ और लोगों के साथ एक और लाइव करेंगे। ये बहुत मजेदार होने वाला है। आप कभी नहीं जानते कि मैं कहाँ दिखूंगा। मुझे कहीं आने का वादा मत करवाओ, क्योंकि जब मैं ऐसा करूंगा तो फंस जाऊंगा। तो मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।
अलविदा। हम टेक्सास में हैं, है ना?